आप सभी विद्यार्थी गुडविल कॉमर्स क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं पुनः सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12th में जो मैंने क्लास लिए थे उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, तो चलते मैंने पिछले क्लास में लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो पे चर्चा किए थे। आज मैं उसी क्रम में जो लास्ट जो मतलब हम लोग का टॉपिक बचा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, उसी पर आज मैंने चर्चा करने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल के साथ। प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैंने फार्मूला पूरा समझा दिए थे। आज उसका एग्जांपल लेते हैं, जिसमें से पहला एग्जांपल हम लोग उठाते हैं। उसमें से पहला एग्जांपल आप लोग का है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो इसका फार्मूला मैंने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई क्या होता है? नेट सेल्स, ठीक है। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालने के लिए बताए थे आप लोग को, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सी ऑफ जीएस, मतलब इसका फुल फॉर्म हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। इसका हमने बताया था इसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इसी में हम लोग माइनस कर देते हैं और इससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अब सवाल उठता है कि नेट सेल क्या है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा। इन सारी चीजों पर एक मैंने एग्जांपल लेकर के क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, हमको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है, ठीक है। गिव दिया हुआ क्वेश्चंस में टोटल सेल्स 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ टोटल सेल्स, 25% ऑफ टोटल सेल्स का हमको निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ है, तो सिंपल हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पहले निकाल लो। तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे ध्यान भाई, तो टोटल सेल्स हम लोग का 2 लाख है, इसी का 25% हम लोग निकालते हैं, यानी हम लोग का जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 50,000 होगा। अब जनरली हम लोग को इसी का रेशियो निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर, ध्यान देना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई क्या होता है बोलो? नेट सेल। तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास 50,000 है, इंटू 100 बाई नेट सेल। देखिए कोई रिटर्न नहीं, टोटल सेल ही नेट सेल कहलाएगा, यानी ये 2 लाख दिया हुआ है, ठीक है। 3 जीरो से, सॉरी 4 जीरो कट गया, इससे कट गया, 2 25 10, यानी 25% आपका आ जाएगा जीपी रेशियो, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा इस बिजनेस में वो 25% होगा, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल के साथ, आप लोग को हम लोग बताते हैं दूसरा तरीका से कि आगे हम लोग कैसे इसको और हम लोग बना सकते हैं, जिसमें से क्वेश्चन उठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर ग्रॉस प्रॉफिट ही रेशियो निकालना है, गिवन दैट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 50,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, परचेज
परचेज आपका दे दिया 3 लाख। परचेज रिटर्न 20,000। ठीक है, वेजेज 10,000। ठीक है, टोटल सेल्स, ये क्वेश्चन हम लोग का, टोटल सेल्स 4 लाख और सेल्स रिटर्न मान ले 20,000 देते। क्वेश्चंस में हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ये मेरा क्वेश्चन है, इसका हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना। अब चलते हम लोग फॉर्मूला पढ़ ले। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई क्या होता है, नेट से। अब सवाल उठता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जब आप रेशियो निकालेंगे तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट चाहिए। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है नेट सेल माइनस सी ऑफ जीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सी ऑफ जीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको पहले ये दो वैल्यू चाहिए, नेट सेल चाहिए हमको और क्या चाहिए बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो नेट सेल कैसे निकलेगा, स्टार देके समझिए ध्यान से। नेट सेल्स बराबर टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। टोटल सेल्स में हमको क्या घटा देना, सेल्स रिटर्न। तो टोटल सेल्स मेरे पास क्या है, 4 लाख। सेल्स रिटर्न कितना है, 20,000। इसको माइनस कर देंगे तो 380, 3,80,000 हो गया। ये मेरा निकल गया नेट सेल। दूसरा निकालना है कॉस्ट ऑफ जीएस, कॉस्ट ऑफ जीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसको निकालने के लिए मैंने बताया था कि दो फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। पहला फॉर्मूला नेट सेल माइनस जीपी, तो अभी जीपी है नहीं तो वो मेरा रूल अप्लाई नहीं होगा। दूसरा एक रास्ता बताए थे ओपनिंग स्टॉक वाला, उसी को अप्लाई करके हमको सी ऑफ जीएस निकालना। तो इसके लिए बहुत सारे हम एग्जाम्पल बताए थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस सीएस। सीएस का फुल फॉर्म क्लोजिंग स्टॉक। अब देखते हैं इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। ओपनिंग स्टॉक देखिए 50,000 है, परचेज मेरा 3 लाख है, उसमें परचेज रिटर्न 3 लाख में परचेज रिटर्न 20,000 माइनस हो जाएगा, यानी नेट परचेज मेरा 2,80,000 होगा। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मेरा वेजेज है 10,000 और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा 40,000 है। इसी को फाइनल करना है। तो देखिए ध्यान से, मेरा 50,000 हो गया ओपनिंग स्टॉक, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2,80,000 प्लस 10,000 माइनस 40,000। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए, सीधा हो गया 2, 8, 5, 13। ठीक है, सीधा जोड़ दो, 8, 1, 9, 9, 5, 14 और 2 और 1, 3, 3 लाख कितना हो गया, 40,000 माइनस 40,000। इसको अगर हम माइनस करेंगे तो मेरा सी ऑफ जीएस जो निकलेगा वो 3 लाख रुपए आ गया। अब हमको जब दोनों वैल्यू निकल गया, नेट सेल भी निकल गया और सी ऑफ जीएस निकल गया, तो हम आराम से जीपी निकाल सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा, सीधा वैल्यू को पुट कर देते हैं, 3,80,000 माइनस 3 लाख, तो बराबर आ जाएगा मेरा ओनली 80,000। 80,000 मेरा जीपी निकल गया। अब इसी का परसेंटेज निकालना है। 80,000 मेरा जीपी आ गया, अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो चलते ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का तो हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं। तो ग्रॉस, इसको सीधा वैल्यू बैठा देना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोलो, 80,000 है। ये मेरा 80,000 था, 80,000 इंटू 100 बाई नेट सेल जो मेरा था वो मेरा 3 लाख कितना था, 80,000। इसी को हमको सॉल्व करना है। 3 जीरो 3 जीरो चल जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो चल गया। ठीक है, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक है, अब इसको सीधा हम लोग कर देना 400 बाई 19। 400 बाई 19 को हम लोग डिवाइड कर देंगे
डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और ये वैल्यू जो हम लोग का आएगा वो हम लोग का परसेंटेज में आएगा, यानी 21% आया। कितना परसेंट आया बोलो तो? 21% मेरा आंसर आएगा। ये मेरा बन गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। और ये सारे जो हम लोग आइटम उठा रहे हैं वो पूरा का पूरा इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम और प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग सारा इसको हम लोग सॉल्व करके बना रहे हैं। फिर एक और एग्जांपल हम लोग समझाते हैं ताकि आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने में कभी किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन एक और लेते हैं लास्ट, इसका एग्जांपल हम लोग उठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया क्वेश्चन में गिवन दैट दिया हुआ है, ठीक है, कैश सेल्स 25% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल्स जो 25% ऑफ टोटल सेल्स का है। उसके बाद परचेज जो दिया है वो परचेज मेरा 6,90,000, ठीक है। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स रुपये 6 लाख, ठीक है। और बोल दिया क्लोजिंग स्टॉक मोर देन द ओपनिंग स्टॉक रुपीज 50,000, यानी जो ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग मेरा 50,000 ज्यादा है। तो और इसी में हमको निकालना है क्वेश्चंस में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हमको क्वेश्चन से क्या निकालना है बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले सवाल है कि क्रेडिट सेल्स 25% टोटल सेल्स, लेकिन क्वेश्चन में टोटल सेल्स नहीं है, मेरे पास क्रेडिट सेल्स। तो अगर हम कैश सेल्स शॉर्ट में निकालना चाहे, ध्यान दीजिएगा, तो कैश सेल्स बराबर क्रेडिट सेल्स से भी अगर हम निकाले तो हम निकाल सकते हैं इसका 25 बाई जितना परसेंट रहता है ना उसको माइनस कर देते हैं। जैसे 100 में अगर माइनस कर देंगे 25 तो मेरा 75 होगा, यानी जो मेरा निकलेगा 25 या 75, यानी ये मेरा 2 लाख हो। ये मेरा निकल गया कैश सेल्स। अब सवाल उठता है कि ये तो मैंने शॉर्ट अकाउंटिंग के तरीके से निकाल दिए, लेकिन क्वेश्चन का अगर हम चाहें ना टोटल सेल निकाल ले कि कितना होगा, उसका अगर हम लोग निकालने चाहे तो थोड़ा सा आपको एक स्टेप बढ़ना पड़ेगा कॉमर्शियल अर्थमेटिक के हिसाब से। देखिए, सपोज दैट ए लेट टू बी टोटल सेल्स बराबर 100 मान लिया। किसी भी वस्तु को मैंने 100 रुपये में सेल किया, उसमें से कैश सेल्स ध्यान दीजिए 25%, तो यानी क्रेडिट सेल्स क्या हुआ? 25% मतलब 25 ही होगा, ठीक है। यानी मेरा 25 है, तो क्रेडिट सेल्स क्या हुआ? 75 हुआ। अब सवाल उठता है एक तरफ क्रेडिट सेल लिखना और एक तरफ टोटल सेल्स लिखना। जब क्रेडिट सेल 75 है तो टोटल सेल्स 100 है, और जब क्रेडिट सेल्स 6 लाख है तो टोटल सेल्स क्या आएगा? इसको हम लोग क्रॉस करेंगे। 25 दिया 75, 25 चौके 100, ठीक है। और 3 दूनी 6, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो 8 लाख आएगा। मेरा टोटल सेल्स का वैल्यू 8 लाख निकल गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं, कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल, अगर इस वैल्यू का अगर हम निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा कि कैश सेल तो वही 2 लाख ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा डिटेल हो गया, लॉन्ग हो गया। हमको शॉर्टकट ट्रिक पकड़ना है कि हम कैसे रास्ता से हम इजी से निकाल सकते। 25 चौके 100, इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 2 लाख रुपया आ गया। ये मेरा कैश सेल निकल गया। एक रास्ता तो ये हो गया, डिटेल आप टोटल सेल्स निकाल के निकाल लें। और अगर आप शॉर्टकट रास्ता चाहते हो कि नहीं इतना हम डिटेल नहीं करके हम निकाले, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बोला था कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स का 25% नहीं है, किसका? टोटल सेल्स का। अब टोटल सेल है नहीं, तो वैसे स्थिति में आप शॉर्टकट रास्ता निकालना चाहते हो तो जितना परसेंट रहेगा नीचे 100 में उतना माइनस कर देना। तो अब शॉर्टकट 6 लाख का 25% निकाले तो आया 25 बाई 75 के तो 2 लाख आया। अब हम चाहेंगे टोटल सेल्स निकालने के लिए, तो टोटल सेल्स बराबर कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स होता है। कैश सेल्स प्लस क्या होता है बोलो? क्रेडिट सेल्स।
तो अब कैश सेल्स मेरा 2 लाख है और क्रेडिट सेल्स मेरा 6 लाख। इसको अगर हम जोड़ देंगे तो टोटल वैल्यू मेरा 8 लाख आ जाए, यानी पूछा जाए कि टोटल सेल्स कितना निकला, 8 लाख। अब ध्यान दीजिएगा कोई रिटर्न नहीं है, तो टोटल सेल्स ही मेरा नेट क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए एक चीज तो मेरा निकल गया, टोटल सेल्स 8 लाख रुपया आ गया। ठीक है, अब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दूसरा रास्ता अप्लाई करना, जिसमें से मेरा ओपनिंग स्टॉक है, नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस सीएस। सीएस मतलब क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं दिया, वो सिर्फ इतना ही बोला क्वेश्चन में कि ओपनिंग स्टॉक से क्लोजिंग 50,000 ज्यादा है। तो सपोज दैट मान लिया ओपनिंग स्टॉक हमने एक्स मान लिया, परचेज मेरा दे दिया 6,90,000, परचेज रिटर्न नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी 0 है, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा एक्स प्लस मेरा 50,000, यानी क्लोजिंग जो ज्यादा है ओपनिंग से वो 50,000 ज्यादा। अब देखो प्लस माइनस कट जाएगा, 6,90,000 में 50 घटा देंगे, 6,40,000 आएगा, जीरो का कोई वैल्यू। ये मेरा निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों वैल्यू निकल गया। अब हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल मेरा ध्यान दीजिएगा 8 लाख है और सी ऑफ जीएस 6,40,000 आ गया। इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो 1,60,000 आ गया। 1,60,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब इसी का हमको रेशियो चाहिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसका रेशियो निकाल देते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर, फॉर्मूला आप जानबे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 बाई नेट सेल। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मेरा 1,60,000 आ गया इंटू 100 बाई नेट सेल जो मेरा है वो कितना था, 8 लाख। टोटल सेल की नेट सेल बोले थे। चलिए 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 8 दूनी 16, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो 20% आएगा। क्या चीज, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस प्रकार से मैंने विथ एग्जाम्पल के साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का 3 एग्जाम्पल लिए और तीनों को कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हुए आप लोग का बताने का प्रयास किए हैं। ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग का इसका लाभ उठा सके। यही मेरा मेन मकसद है। थैंक यू, धन्यवाद।